मॉनसून 10 के बाद बढ़ेगा, 12 के बाद बढ़ेगा और अब 14 को बढ़ेगा। इन संभावनाओं के बीच ये आशंकाएं बनी हुई थी कि क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव तो नहीं है। आज बादलों ने इस बात का जवाब दे दिया, इस सवाल का उत्तर दे दिया। जब उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों पर ये बादल बरसने पहुंच गए, जब गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बरसने वाले बादल पहुंचे और बरसात इन्होंने दे दी, तो ये एक सिग्नल मिल गया इन जगहों पर लोगों को कि मानसून पहुंचने वाला है। तो जिन जगहों पर बरसात नहीं हो रही है, उन जगहों के लोगों के लिए मैं बता दूं कि हताश और निराश न हो। अगर आप खेती भी करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें मॉनसून के परफॉर्मेंस का अहम रोल है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, देश भर के लिए अच्छी खबर है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो गतिविधियां आज मैंने देखी हैं उसको देख करके काफ़ी एक्साइटेड तो मैं खुद भी हूं, क्योंकि कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था बरसात वाले बादल पहुंचे और ये जो जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है उससे हमें कुछ राहत मिले। एक बार फिर से नज़र डालेंगे मॉनसून की लाइन पर, जो 26 मई के बाद से 13 जून तक आज तक मुंबई की तरफ नहीं बढ़ी है और ये अभी भी यहाँ पर आदिलाबाद, तेलंगाना के उत्तर क्षेत्र और साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा पुरी पर और इधर सैंड हेड आइलैंड के साथ साथ बालूरघाट तक बनी हुई है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यानी 14 जून को मध्य क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मानसून आगे बढ़ सकता है, विदर्भ में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में, और उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात में प्रवेश कर सकता है। यानी 16-17 जून से पहले गुजरात में एंटर कर सकता है, मध्य प्रदेश में एंटर कर सकता है और बिहार में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश तथा पूर्व उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ भी मूव कर सकता है, ऐसी संभावना है कंडीशंस को देखते हुए। अब हवाएं देखिए इस समय किस प्रकार से भारत के ऊपर लगातार ये हवाएं प्रभावी हो रही हैं। अरब सागर से जो उठ रही हवा है, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवा, जिसकी वजह से इस मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून इसका नाम यूं ही नहीं पड़ा है। ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो आती हैं पश्चिमी दिशा की, ये हवाएं बहुत अहम हैं भारत में मानसून के परफॉर्मेंस, मानसून की बारिश के लिए। और ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है इन जगहों पर चलती हैं। तो यहाँ पर ये हवाएं एक्टिव हो रही हैं और अगर हम अगले कुछ दिनों के बाद देखें, 19-20 के दौरान देखें, तो ये हवाएं और ज़्यादा प्रभावशाली हो रही हैं। यानी कि क्रमशः मानसून को लेकर आप खुश हो सकते हैं कि ये सिर्फ तात्कालिक बारिश नहीं है, ये सिर्फ तात्कालिक प्रोग्रेस नहीं है। आने वाले दिनों में क्रमशः मानसून आगे बढ़ता रहेगा और मानसून की बेहतर बरसात देखने को मिलती रहेगी। जून का महीना अभी तक काफ़ी डेफिशिएंट रहा है कई राज्यों के लिए, जहां पर मानसून पहुंच गया है वहां भी और जहां नहीं पहुंचा है वहां पर भी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और इस बदलाव का असर तापमान पर दिखाई पड़ेगा, जो भयंकर रूप से ऊपर चल रहा था, जिसके कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा था। दिल्ली में 45 डिग्री पारा 50 से ऊपर महसूस हो रहा था, क्योंकि नमी आने लगी थी और नमी जब बढ़ती है तो 45 डिग्री तापमान 50 डिग्री लगता है। यहाँ पर आप देखिए आज दिन भर में सबसे ज़्यादा गर्म गंगानगर रहा, 49.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसको एक बार और वेरीफाई करेंगे। चुरू में 47.6 पहुंचा, जैसलमेर में 46.9 और इतना ही तापमान रोहतक में, हरियाणा में दर्ज किया गया। बीकानेर में 46.4 और 46.3 डिग्री सेल्सियस जोधपुर और कोटा में रहा है। और जोधपुर के नीचे, कोटा के नीचे बाड़मेर, फलौदी आप देख सकते हैं 46.2, चित्तौड़गढ़ में 45.9 और 45.7 डिग्री पारा हिसार और पिलानी में रहा। यानी अभी तक हमने जितने जगहें देखी इसमें राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल हैं। राजस्थान अधिकतम अलवर में 45.4, 45.2 जयपुर, खजुराहो में 45, 44.9 डिग्री पारा अमृतसर और झांसी, पंजाब और उत्तर प्रदेश। टीकमगढ़ में 44.7 और 44.6 डिग्री बांदा में, भीलवाड़ा में 44.5। तो इन 20 स्थानों में अगर हम गिनना शुरू करें कि कौन से राजस्थान के नहीं है, तो 1, 2, 3, ये 3 स्थान इधर के हो गए और 4 हिसार और 5वां रोहतक। सिर्फ 5 जगहें ऐसी हैं इन 20 जगहों में जो राजस्थान की नहीं है। यानी 20 में से 15 शहर, 15 स्थान हॉटेस्ट में राजस्थान के रिकॉर्ड किए गए हैं। राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। अब चूंकि बादल आने लगे हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ की नमी भारत के मेन लैंड की रीजन की तरफ मूव कर रही है, तो ऐसे में बारिश की गतिविधियां ग्रेजुअली बढ़ने वाली हैं। पश्चिमी घाट पर मुंबई से लेकर केरल तक तमाम इलाकों पर व्यापक बारिश होगी, पूर्वोत्तर में बारिश होगी और
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी बारिश बढ़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी जगहों पर बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। मॉनसून के अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार मुझे फॉलो करते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से आप मौसम तक के साथी बन सकते हैं। धन्यवाद।